जाए नौकरी पाभिए से ना कहिए बलम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन। यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं सुर संग्राम जीतती हूँ और मेगा ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो आप सभी के आशीर्वाद से ही होगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर, राजनंदिनी के ऊपर, और बहुत सारा आशीर्वाद दे मुझे। मैं बस यही बोलना चाहूँगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, या फिर वो गायकी सेक्टर में हो, या फिर वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या फिर वो डांसिंग के क्षेत्र में हो, आप लोग बिल्कुल मत शर्माइए। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगी, दुनिया को दिखाऊंगी। पापा मेरे हाई स्कूल में टीचर हैं नवीनगर में। अच्छा, नवीनगर में जी। मम्मी? मम्मी है बिलसार में। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तबाही न्यूज़ को बहुत से बहुत शेयर करें। और तबाही न्यूज़ वाले भैया जो हैं, नए कलाकार, सबसे बड़ी बात की नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका जो टैलेंट छुपा हुआ है उनको निखारते हैं, उनको सभी दर्शकों के सामने लेकर आते हैं। तो बहुत ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे तो बिहार में भाई टैलेंट की कमी नहीं है, और टैलेंट बिहार में यानी कि कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। वही एक लड़की है हमारे साथ में, राजनंदिनी, जो कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री यानी कि सुर संग्राम में राज करने के लिए तैयार है। अब राज करने के लिए कैसे तैयार है? क्योंकि इनका ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ है सुर संग्राम में, और ये मुंबई अब जाने वाली है। और राजनंदिनी, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, हर एक मुद्दे पर मैं इनसे बात करूँगा। कैसे हैं नंदिनी जी? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज आप सुर संग्राम में और आपका ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ है, कितना खुशी हो रहा है और कैसे आप सिलेक्शन हो गए? खुशी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑडिशन मैंने दिया सुर संग्राम का और फर्स्ट टाइम में ही निकल गया, सिलेक्शन हो गया। तो खुशी तो बहुत है। और सुर संग्राम की जहाँ तक बात है तो मेरे भाई ने बोला कि चलो छोटी, भैया बोलते हैं, छोटी मुझे बोलते हैं। तो भैया बोले कि चलो छोटी, पटना में ऑडिशन है, चलो दे के देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग गए और अंदर बुलाया गया, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद लग रहा था कि सेकेंड राउंड में होगा नहीं, तो सेकेंड राउंड भी हो गया सिलेक्शन। उसके बाद थर्ड राउंड भी सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद सर ने बोला कि आप मेगा ऑडिशन के लिए सिलेक्टेड हो। तो उसके बाद तो हमारे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हाँ, बहुत खुशी, मतलब लास्ट में आपको खुशी मिला। अच्छा, ये बताइए कि आप वहाँ पर जब ऑडिशन करने गई थी तो गाने के पहले कुछ मतलब कि ऐसा डर जैसा नहीं लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, हमसे गवा पाएगा या नहीं गवा? क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर जज बैठे रहते हैं। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डर तो लगता ही है। लेकिन एक अंदर में कॉन्फिडेंस भी था कि इतना लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, तो कुछ अंदर से कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि नहीं, अब कुछ करके दिखाना है। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगी, दुनिया को दिखाऊंगी। तो कॉन्फिडेंस आ गया और कॉन्फिडेंस के साथ मैं जज के सामने गई और अपना गाना सुनाया उन लोगों को। यानी कि अपना टैलेंट पर इनको भरोसा था कि मैं ये लगता है कि सिलेक्शन हो सकती हो, और ये ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गई। आज इनका सिलेक्शन हुआ है। अब सुर संग्राम में देखना ये होगा कि बिहार की बेटी औरंगाबाद जिला का रहने वाली है, बिहार के लोग इनको कितना सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि बिहार के लोग, यूपी के लोग, चाहे जो भी भोजपुरी गाने को सुनते हैं, देखते हैं जो भोजपुरी को पसंद करते हैं, कौन इनको इतना सपोर्ट करता है ताकि ये सुर संग्राम के विजेता बनकर आए। हालांकि मैं इनका गायकी तो अभी सुना नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे सुनना चाहूँगा कि कौन से गाने पर आपका ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने फर्स्ट राउंड में ये गाया था, रउआ जाए के बात सुन के कुछ रुचत नहीं खे, रउआ हई सामने कुछ और सुझत नहीं खे,
बेचैन बानी हम चना करार मत लूटे, जवानी जिंदगी के जज्बात है बुझत नइखे हो। जाए नौकरी पाभे सेना, जाए नौकरी पाभे सेना, कहिए बलम जी घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी। वाह क्या बात है, इतना शानदार गीत हमने तो भाई डायरेक्ट सामने मैं सुन रहा हूँ बिना म्यूजिक का। मुझे लग रहा है कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि भोजपुरी की, लगता है कि लता मंगेशकर राजनंदनी ही बनने वाली है, क्योंकि आवाज़ में इनका वो कशिश मुझे दिख रहा है। हालांकि ये बताइए कि कल्पना जी का गीत बहुत ज़्यादा गाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या भोजपुरी उनको फॉलो करती हैं क्या? अगर भोजपुरी गानों की बात करूं तो मैम कल्पना मैम को बहुत फॉलो करती हूं, उनका गाना सुनती हूं, और उनको तो भोजपुरी की लता मंगेशकर कहा जाता है। उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको सुनती रहती हूं। अच्छा ये बताइए कि आपने एक बात को जिक्र किया कि मैं काफ़ी परेशानी में झेली हूँ या फिर मुझे किसी ने सताया है, किसी ने दबाया है, और आज वो टैलेंट आपका उभर कर सामने आ गया। अब तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ऑडियंस है, ऑडियंस तो जीरो हीरो सब बना देती है। हाँ, क्या मतलब कुछ परेशानी पहले वैसा हुआ था गायकी के समय में, या फिर कुछ तकलीफ़ें आई थी आपको? मैं कुछ संस्था से जुड़ी हुई थी, कुछ पता चला था मुझे कि यहाँ ऐसे सिखाते हैं, तो उन लोगों को मेरी गायकी अच्छी लगी। कहते हैं ना कि जब तक किसी को आप अच्छे लगते हो तो आपको यूज़ करते हैं, और अगर फिर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा या फिर क्या बोल सकते हो उसको, हाँ किसी और के बहकावे में आ जाते हैं तो उनको यूज़ करो और फेंक दो। वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था, मेरे गायकी को यूज़ किया गया था एक तरह से। उसके बाद किसी और को ले लिया गया मेरे ही नाम पे, और मुझे निकाल दिया गया और किसी और को ले लिया गया। वाह, ये बहुत बड़ा यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बात बोल रही है, यानी कि राजनंदनी की आवाज़ में राजनंदनी गाना गाती है, इनके नाम पर सिलेक्शन होता है, और उस सिलेक्शन में कोई और कहीं से शॉर्टकट तरीके से आ जाता है। ऐसा भी ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ में होता है। हालांकि ऐसे ऐसे कलाकार जब हमें मिलते हैं, जब वायरल होते हैं, इनका टैलेंट जब निखर कर आता है तो सच्चाई हम लोग को मालूम चलता है। हालांकि इनका गायकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर देंगे। अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने कल्पना को फॉलो किया, हिंदी में किन को आप ज़्यादा मानती है? हिंदी में तो लता मंगेशकर जी हैं, तो उनको मैं बहुत मानती हूँ, उन्हीं को अपना आइडल मानती हूँ। उनके गाने गाती हूँ, बहुत गाने गाती हूँ। उनका कोई गाना आपको जो दिल के करीब हो, उस गाने को थोड़ा सुनाइए आप। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। लग जा गले से। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए राजनंदनी की आपका पैतृक आवास कहाँ हुआ, आप हैं कहाँ से और कहाँ पली बड़ी है, कहाँ आपका मतलब कि पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? अच्छा वैसे मैं बेसिकली हूँ अरवल ज़िले से आती हूँ, मेहंदिया, वहाँ पे जमुहारी नाम का गांव है, मैं वहाँ से आती हूँ। लेकिन हमारे जो रहन सहन है, हम लोग क्या है कि पहले हम लोग गया में रहते थे। गांव तो वही है अरवल ज़िले में, लेकिन हम लोग गया में रहते थे पहले। उसके बाद फिर मम्मी पापा का जॉब लग गया, तो उसके बाद हम लोग दाऊद नगर में शिफ्ट हो गए। औरंगाबाद ज़िले में आता है दाऊद नगर, हम लोग फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर वहीं से हमारी मैंने पढ़ा है, 10th किया है, DAV से मैं निकली हुई हूँ। दाऊद नगर में DAV स्कूल है, तो मैंने वहाँ से किया है। और उसके बाद मैंने 12th में एडमिशन कलेर ज़िले, अरवल ज़िला है कलेर,
अरवल में ज़िला है, वहाँ एक कलेर है, ठीक है। तो वहाँ पे श्रीदेनी शाह, वहाँ पे मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो उसके बाद वैसे ही फिर कॉलेज लाइफ बीएससी में ले लिया। फिर कॉलेज लाइफ तो आपने बिताया भी, मम्मी पापा का जॉब लग गया, मम्मी यानी कि पिताजी आपके करते हैं, कौन सा जॉब करते हैं? पापा मेरे हाई स्कूल में टीचर हैं, नवीनगर में। अच्छा, नवीनगर में जी। और मम्मी? मम्मी है बेलसार में। बेलसार में वो भी टीचर हैं? हाँ जी, वो भी टीचर है। अच्छा, बताइए कि मम्मी पापा टीचर हैं और आप जैसे बेटियां गाने गाती हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे कोई इंडस्ट्री हो, कभी कभी उन पर लोग, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी में गाने वाले चाहे हिंदी में गाने वाले, मतलब कि शॉर्टकट में बोल दूं कि वो नचनिया बजनिया ऑर्केस्ट्रा वाली, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो आपने यानी कि मम्मी पापा को कैसे सपोर्ट किए गाना गाते समय? मम्मी पापा का तो बहुत सपोर्ट रहा है। मम्मी पापा ये बोलते हैं कि दुनिया, अगर तुम अभी कुछ नहीं कर रही हो तो दुनिया तो तुम पे आरोप लगाएगा ही, लेकिन अगर तुम कुछ बन जाओगी तो वही दुनिया तुमको सलाम करेगा। मम्मी पापा का यही बोलना है कि तुम अपना कार्य करते रहो, दूसरे लोग को बोलने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी ठीक है तो हमको कुछ किसी से भी लेना देना नहीं है। अच्छा, आपको गा कर यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा ना, कि मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है जो नाचने वाले बोलते हैं, गाने वाले बोलते हैं, नचनिया बजनिया उसको शॉर्टकट लोग बोलते हैं संग्राम में, मतलब कि कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे हिंदी गायक को कुछ जगह लगा ऐसे। मैं स्टेज प्रोग्राम करती हूँ, जागरण करती हूँ, तो वहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि लोगों का मानसिक हम तो बदल नहीं सकते। तो मैं स्टेज पे रहती थी, तो कुछ लोग बोलते हैं, तो आप कहते हैं ना कि आप अपना कार्य करते रहिए, आपका जो फ़र्ज़ है आप वो करते रहिए। तो कुछ कमेंट भी करते थे, तो मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मैं गाने के लिए आई हूँ, माता का जागरण करने के लिए आई हूँ। उसके बाद मैं अपना गा के स्टेज से चली जाती थी। कुछ तो परेशानियाँ तो आती हैं, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन फिर भी आपको मम्मी पापा आपको सपोर्ट किए। बिल्कुल। लेकिन ये आपको लगा ना कि जो स्टारडम लाइफ है काफ़ी मज़ेदार लाइफ है, मज़ा तो आ रहा है आपको, मुंबई अब सफ़र करेंगी? अब मेरा सपना है, मेरी एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि मेरी मम्मी बोलती थी, जैसे कि नॉर्मल भाषा में घर पे ही बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि मेरी बेटी मुंबई तो ज़रूर जाएगी, जैसे मजाक में ही बोलते हैं ना। तो ये चीज़ अब मैं जी रही हूँ, मम्मी कब कहा हुआ सच हो गया। मम्मी बोलती थी कि मेरी बेटी मुंबई जाएगी, देख लेना। पापा से बोलती थी, भैया से बोलती थी, तुम देख लेना मेरी बेटी मुंबई जाएगी, और आज देख लीजिए, माँ का दुआ तो लगता ही है। चलिए, आप नए कलाकार हैं राजनंदिनी, और नए कलाकारों को हमेशा तबाही सपोर्ट करते आया है शुरू से ही, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल करके आपके पास पहुंचा हूं। लेकिन आने वाले बच्चियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नए कलाकार हैं जो कि वो जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे हिंदी इंडस्ट्री चाहे गायकी लाइन एक खराब है चाहे दलदल है, उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चियों से बोलना चाहूँगी, जैसे मेरी तरह लड़कियां हैं और लड़के भी हैं, तो लड़कियों से खास करके बोलना चाहूँगी, अगर आपके अंदर अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, या फिर वो गायकी सेक्टर में हो, या फिर वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या फिर वो डांसिंग के क्षेत्र में हो, आप लोग बिल्कुल मत शर्माइए। बस आप अपने मम्मी पापा को, अगर आपके मम्मी पापा सपोर्टिव है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं है तो उनको समझाइए, उनको बैठकर समझाइए, अच्छे से समझाइए कि पापा मैं ये करना चाहती हूँ या वो करना चाहती हूँ। आपको जो भी मन हो, आपके मम्मी पापा आपको बिल्कुल समझेंगे और सपोर्ट करेंगे, जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने समझा मुझे और बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी मैं जागरण करने जाती हूँ तो मेरे भाई और पापा मेरे साथ ही रहते हैं। तो मेरे पापा एक दिन बोल रहे थे मुझे कि तुमको किसी भी चीज़ का ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, तुम अपना कार्य करते रहो। और पापा और भैया तो साथ में जाते हैं जागरण करने मेरे साथ। तो मैं स्टेज पे जब गाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे पापा की आंखों में आंसू होता है, तो वो चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। पापा बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो, ऐसी मेहनत करते रहो, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, पापा को भी प्राउड फील होता है। वाह, तो यही बोला। बहुत अच्छा जवाब रहा। अच्छा, बताइए कि सुर संग्राम में आप जीत जाएंगे, ऑडियंस आपको देख रही है, ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं सुर संग्राम जीतती हूँ और मेगा ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो आप सभी के आशीर्वाद से ही होगा, क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। तो आप सपोर्ट मुझसे मांगना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के आपसे सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर, राजनंदिनी के ऊपर, और बहुत सारा आशीर्वाद दे मुझे। मैं बस यही बोलना चाहूँगी। और एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरा चैनल है राजनंदिनी भक्ति जागरण,
तो अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, मेरे जागरण वीडियोस देखना चाहते हैं, तो राजनंदी भक्ति जागरण पे आप व्यूअर्स देख सकते हैं। उस पर इंस्टाग्राम आईडी भी है जी, राजनंदी 1852, अगर आप उससे सर्च करेंगे तो राजनंदी आ जाएगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तबाही न्यूज़ को बहुत से बहुत शेयर करें। और तबाही न्यूज़ वाले भैया जो हैं, नए कलाकार, सबसे बड़ी बात की नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका जो टैलेंट छुपा हुआ है उनको निखारते हैं, उनको सभी दर्शकों के सामने लेकर आते हैं। तो बहुत बहुत ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी।